हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। कल मैंने आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट दी थी कि सीबीएसई ने अपना कंपार्टमेंट क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, आज सीबीएसई ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, आंसर शीट एंड रिवैल्यूएशन की डेट अनाउंस कर दी है आप लोगों के लिए। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट चार्जेस जो सीबीएसई ले रहा है वो बताऊंगा, कैसे आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, सब डिटेल के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, उससे पहले एक चीज और बता दूं, क्लास 10th के वो बच्चे जो अब तक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बेटा रिजल्ट आपका जो है 3rd या 4th अगस्त में तय हुआ है। 1-2 दिन का चेंज आएगा आपके रिजल्ट में 12th और आप में। उम्मीद है 4th अगस्त की इवनिंग तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 3rd की इवनिंग तक भी आ सकता है, वैसे चांसेस रहेंगे 4th अगस्त तक की इवनिंग पर। ठीक है, चेक कैसे करना है वो सुन लो भाई। सीबीएसई की साइट पर जाके फटाफट जल्दी से रिजल्ट वाली साइट पे चले जाना। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये 12th का लिखा है ना, यहाँ पर आपके 10th का लिखा आ जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और 12th क्लास के उन बच्चों ने जिन्होंने अब तक अपना रिजल्ट नहीं देखा, वो भी यहाँ से अपना रिजल्ट टैली कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के टैली हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे क्या भाई, सीबीएसई ने सर्कुलर जारी करा है कि भाई क्या क्या डेट हैं, किस किस डेट पर आपकी कौन कौन सी प्रोसेस होने वाली है रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और प्लीज़ 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 किसी भी डेट को मिस मत करना, क्योंकि एक बार डेट छूट जाने के बाद आप इस प्रोसेस को करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बच्चा जिसने अभी कंपार्टमेंट का रिजल्ट लिया है, कंपार्टमेंट के मार्क्स उसके आए हैं, तो प्लीज़ उस तक पहुंचा देना इस वीडियो को, ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। पहला वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा आंसर शीट ऑब्टेनिंग और तीसरा रिवैल्यूएशन। ठीक है, जो स्टेप 1 नहीं करता, मान लो आपने 1 स्टेप नहीं करा, तो आप 2 और 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। जिसने 1 करा है वो 2 पर जा सकता है, वो 3 पर भी जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलना, जो 1 नहीं करेगा वो 2 तक नहीं जा पाएगा, जो 2 नहीं करेगा वो 3 नहीं करा पाएगा। स्टेप वाइज चलना पड़ेगा आपको, बिना स्टेप के आप ये पूरा नहीं कर सकते। और डेट इसकी प्रिडिक्टेड है, शेड्यूल्ड है बिल्कुल अपना, आपको उसी को मानना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे डेट को। ठीक है, क्या क्या है डेट वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। और वेरिफिकेशन में क्या होता है, मैं आपको वैसे भी वीडियो, पुरानी वाली वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में हमारा सीबीएसई केवल और केवल केजिंग चेक करता है। अब आप कहेंगे सर ये केजिंग क्या होती है? बेटा आपकी आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर ना एक टेबल बनी होती है। ठीक है, उस टेबल में आपके यहाँ पे मार्क्स लिखे होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कितना नंबर मिला, क्वेश्चन 2 में कितना मिला, क्वेश्चन 3 में कितना मिला, कितने कितने नंबर मिले। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में बस ये टोटलिंग, जो ये केजिंग है, इस केजिंग को चेक करा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इस वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाली प्रोसेस में चेंज आने के चांसेस बहुत कम है। मुश्किल से मुश्किल अगर मैं एवरेज भी मैं निकालूं तो 1000 में से अब मैं कह सकता हूं 5 बच्चों के मार्क्स में चेंज आता है। मेरी पिछली वीडियोस में मैं कहता था कि 1000 में से 1 बच्चे के मार्क्स में चेंज आता है, लेकिन इसी साल के रिवैल्यूएशन में वेरिफिकेशन मार्क्स में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर सीबीएसई ने करे हैं। और जी हाँ, 1 बच्चे के वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में जो कि हमारे टच में था, उसके पूरे 70 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। 70 मार्क्स भाई, 70 मार्क्स बहुत बड़े मार्क्स होते हैं, इंक्रीज हुए उस बच्चे के। ठीक है, और वेरिफिकेशन में इंक्रीज हो गए, तो कुछ के बढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। नसीब जब चलता है तो बहुत कुछ चलता है, नसीब में बढ़ सकते हैं नंबर वेरिफिकेशन के अंदर भी। ठीक है, तो वेरिफिकेशन की डेट है 6 अगस्त से लाइन शुरू हो जाएगी, 7 अगस्त तक जाएगी, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन का टाइम है। ठीक है, 500 रुपये पर सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली बात है, क्लास 12 एक ही सब्जेक्ट आप लोगों ने रिवैल्यूएशन कराना है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट की आपकी कंपार्टमेंट थी, जबकि 10th में 2 की थी, तो 2 करा सकते हैं 10th वाले, 12th वाला एक ही करा पाएगा। ये 12th के लिए है पूरा। 10th वालों की डिटेल अभी आई नहीं, रिजल्ट आने के बाद उसकी भी डिटेल आ जाएगी, मैं शेयर कर दूंगा 10th वालों के साथ। ठीक है, फिलहाल 12th वालों के बाद 2 तारीख है, 6 अगस्त 7 अगस्त, 2-3 है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है। ये फॉर्म भरना कंपलसरी है। जो लोग ये वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे वो फोटोकॉपी नहीं मंगा सकते, वो रिवैल्यूएशन नहीं करा सकते। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। दोज हु आर नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आर नॉट एलिजिबल for applying for obtaining photocopy and revaluation as well. So you have to apply for the verification of marks. Then you are eligible for applying for step 2, that is obtaining your photocopy of evaluated answer sheet, and only then you are eligible for applying for the revaluation, for which CBSE will charge 100 rupees per question. Don't worry, okay? सो ये डेट ध्यान रखना इस बात को। अगर आपको इन डेट पे थोड़ा मिसिंग रह सकता है या आपको इस प्रोसेस में हेल्प चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है हमारी टीम अवेलेबल है। हमारी टीम ये सारा काम आपके बिहाफ पर कर रही है। ठीक है, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए नंबर आपके सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे सारी डिटेल इसकी ले सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम सीबीएसई रिवैल्यूएशन में बहुत टाइम से काम कर रही है और टचवुड काफ़ी अच्छा कमांड है टीम का रिवैल्यूएशन के काम में।
इससे पहले भी आप पिछली वीडियोस में देख लीजिए बच्चों के कितने कितने मार्क्स में इंक्रीमेंट आया है। आगे भी कोशिश करेंगे और बेटर इंक्रीमेंट देने की बच्चों को इसमें, ठीक है। लास्ट अभी फिलहाल मैथ्स में सबसे बड़ा इंक्रीमेंट 52 मार्क्स का सिंगल शीट में आया है। 52 मार्क्स बच्चे के बढ़े हैं और 24, 35 वाले केसेस तो बहुत कॉमन हो गया हमारे लिए, आते हैं। और मिनिमम 3, 4, 5, 7 ये तो बहुत नॉर्मल केसेस होते हैं। सो जिन बच्चों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1, 2, 4 नंबर की वजह से रुका हुआ है वो तो ज़रूर रिवैल्यूएशन कराएं। और जिनके 2, 4 नंबर के चक्कर में फेल हुए हैं, जैसे एग्जांपल मैथ्स में मैंने बच्चों की बहुत बात सुनी है कि इस बार 21 नंबर 22 नंबर के बच्चों को फेल करा गया। तो जो जिन भी बच्चों के नंबर 26 से नीचे है, 26 पासिंग मार्क्स है मैथ्स में, केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री में आई थिंक शायद 23 है पासिंग मार्क्स अपना। तो जिनके भी 3-4 नंबर की वेरिएशन की वजह से फेल करा गया वो ज़रूर रिवैल्यूएशन कराना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने रिवैल्यूएशन कराना, आपके पासिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा रहेगा फोटोकॉपी मंगाने का। उसकी तारीख है 13 अगस्त। 13 अगस्त को हम करेंगे इसको। 13 अगस्त का एक ही दिन है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नोटबुक आ जाएगी आपकी, इसमें CBSE 700 रुपये चार्ज लेगा आपसे। और उसके बाद नोटबुक को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब ये इवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है, हमेशा किसी एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर को अपॉइंट करना नोटबुक को इवैल्यूएट करने के लिए या री इवैल्यूएट करने के लिए। क्योंकि एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर बता सकता है कि बेटा आपके यहाँ पे नंबर कट हुए हैं जबकि नहीं कट होने चाहिए थे, यहाँ बढ़ सकते हैं, इतने बढ़ सकते हैं, इस वजह से बढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, रीज़न अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्योंकि स्टेप 3 में आपको रीज़न मेंशन करना पड़ेगा कि अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 16 रीचेक कराना है तो क्यों रीचेक कराना है, 16 के अंदर क्या रीज़न है जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो ये स्टेप 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न मेंशन करना। बिना रीज़न के आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। इसलिए एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर की हेल्प लेनी चाहिए आप लोगों को। और एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर की हेल्प लेने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको कॉन्टैक्ट करना है किस नंबर पर, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। और आपको आपके सारे सवालों के जवाब एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर सब मिल जाएंगे इस नंबर पे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी प्रोसेस हमसे कराना चाहें हमसे भी करा सकते हैं। जो भी नॉमिनल से चार्जेस हैं उसके साथ सबसे बड़ी बात है हमारी टीम 100% कमिटेड है काम करने में। रात के 12 बजे ही सारे फॉर्म हम लोग फिल करने के लिए लग जाते हैं। तो हम नोटबुक भी सबसे पहले मंगा लेते हैं CBSE से, हम रिवैल्यूएशन का रिजल्ट भी सबसे पहले जनरेट करवा लेते हैं CBSE से। बस थोड़ा ये बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि हम रात को ही काम कर देते हैं, लाइन खुलते ही ओपन होते ही काम हो जाता है हमारा स्टार्ट, इसलिए थोड़ा जल्दी हमारा काम हो जाता है। आप टाइम लगाएंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है डिपेंडेंसी हैवी हो जाती है कभी कभार। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बेटा मोबाइल से फॉर्म बिल्कुल मत भरना, क्योंकि पिछली बार बहुत बच्चों ने मोबाइल से फॉर्म भरने की कोशिश करी, उनका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हो पाया। तो प्लीज़ किसी एक्सपीरियंस इंसान से ये काम कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद रिवैल्यूएशन आप करा सकते हैं। रिवैल्यूएशन का तारीख 17 अगस्त है, सैटरडे का दिन है। आप जो क्वेश्चन आपको लगता है CBSE से रीचेक कराना चाहिए, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से CBSE को ये देंगे। CBSE आपको वो क्वेश्चन चेक करके 5-7 दिन में दे देगा कि आपके मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, कितने नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, सारी डिटेल आपको CBSE भेजेगा। कहाँ भेजेगा, ईमेल पर। इस बात को ध्यान रखना, ईमेल पर आपका आएगा, इसलिए प्लीज़ 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 अपनी ईमेल आईडी को सही डालना। ईमेल आईडी गलत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर कोई भी डिटेल गलत होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए बी कॉशियस और सोच समझ के ही आगे की प्रोसेस करेंगे आप लोग। ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है आपको डिटेल अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे अपडेट आपको मिलेंगे आपके अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। और आप अगर चाहें कि आप ये खुद प्रोसेस खुद करना चाहें और आप थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में, तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स को ये सारी डिटेल दी जाएगी मेंबरशिप में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पूरा सेटअप पूरा दे दिया जाए कि हमें कैसे कैसे करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और CBSE मार्किंग स्कीम कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे उस नोटबुक को खुद सेल्फ इवैल्यूएट करना है, अगर ये सब कुछ चाहते हैं तो उसके लिए हमारा कोर्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है। उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर पूरी इस प्रोसेस का एक बहुत अमेजिंग कोर्स, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, कैसे आप अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं, कैसे अपने मार्क्स का इंश्योरेंस ले सकते हैं। मार्क्स का इंश्योरेंस के नाम से वो कोर्स अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसकी डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एज वेल। जो दोस्त आपके इस प्रोसेस में बेचारे पीछे रह गए, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत बच्चा फेल है, केमिस्ट्री मैथ्स में बम्पर फेल है, CBSE ने पता नहीं पास ही नहीं करा बिल्कुल भी, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। इधर कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी बहुत भारी पड़ गई, बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई। फेल 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 फेल, बहुत ज़्यादा फेल है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जस्ट गो फॉर इट, एटलीस्ट रिवैल्यूएशन ज़रूर कराइए। और अगर
आप लोग प्राइवेट का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट का, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सितंबर में उसके फॉर्म ओपन होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट एज वेल।